स्टूडेंट, आज हम लोग टीईटी मैथ चैप्टर 2 रिलेशन को पढ़ेंगे, है ना। इसमें पहला आता है ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है इसको देखते हैं। अ पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुपेड टुगेदर इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। इसको हम ऑर्डर पेयर को एक्स वाई इस टाइप से हम लिखते हैं। इसमें कुछ नोट्स है उसको देखते हैं। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता है। सेकेंड है इसमें ए बी इक्वल टू सी डी। ये कब संभव है? इफ A इक्वल टू सी एंड B इक्वल टू डी, तब ये क्या है? संभव है। आइए इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x प्लस वाई बाई 2x इक्वल टू 1 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ना। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? x प्लस वाई बाई 2 और इक्वल टू 1, यानी ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ऊपर आपको नोट में बताए थे नोट्स में कि इफ़ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, तो उसी प्रकार से x प्लस वाई बाई 2 1 के बराबर होगा, है ना, इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बाई 1 करके, ऐसे, है ना। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या मिलता है। यहाँ से मिल रहा है x इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गया और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, 2 है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें यदि x की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया है, तो यहाँ पर यदि 2 रख रहे हैं, 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा? y इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी 0। तो y की वैल्यू क्या आ गया? 0। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गया? x की वैल्यू 2 आ गया, y की वैल्यू 0। तो इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 2 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b ना। a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेम ऊपर नोट्स में बताए थे आपको, क्या बताए थे कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये कब संभव है? इफ a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू d, कब संभव है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? a प्लस बी इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और दूसरा हो गया a माइनस बी इक्वल टू 4, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एडिंग, तो ऐड करेंगे तो ये बी कट जाएगा, क्या आएगा? 2a इक्वल टू 4 to 6, तो a की वैल्यू आ गया कितना? 6/2, यानी ये आ गया 2 3 या 6 3। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू आ गया कितना? a की वैल्यू आ गया 3। अब a की वैल्यू 3 आ गया, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम इसको हम फर्स्ट में ही रख रहे हैं ना, फर्स्ट। तो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी इक्वल टू 2, a की वैल्यू 3 है, 3 प्लस बी इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1। तो यहाँ b की वैल्यू आ गया कितना, -1। तो फिर a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 3 हो गया और b की वैल्यू -1। ये आपका आंसर आ गया है ना। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। रिलेशन में पहला हम पढ़े ऑर्डर पेयर, और उस पर भी हम लोग कि ऑर्डर पेयर क्या होता है उसका नोट्स में बताए, फिर उस पर 2 क्वेश्चन किए है ना। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट A and B, then the Cartesian product A and B is set of all ordered pair of element from A to B ना। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ हो, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, और उसके जितने एलिमेंट हैं सारे के क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A टू B। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A क्रॉस B इक्वल टू AB सच दैट A बिलोंग A है ना, और B बिलोंग B। चलिए इसको आगे और समझते हैं। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं इसमें है ना, एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एग्जाम्पल A इक्वल टू ले लिए 1 2 3 ठीक ना, एंड B इक्वल टू हम ले रहे हैं, एंड B इक्वल टू लिए 4 5 6। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा है ना। तो ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हमको 2 ओवेल लेना पड़ेगा है ना। 2 ओवेल कैसे लेंगे, एक लीजिए ऐसे है ना, और एक और लीजिए, और ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक, और इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3, और इसमें लिखिए 4 5। अब चलिए 6। अब इसका हम बनाने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। तो A क्रॉस B कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर 1 का 1 से है ना, 1 का 4 से, फिर 1 का 5 से, 1 का 5 से, फिर 1 का 6 से है ना। इस टाइप से हमको पहले बनाना पड़ेगा। फिर 2 को 4 से, 2 को 4 से, फिर 2 को 5 से है ना, फिर 2 को 6, 2 को 6, फिर 3 को 4 से, 3 4, और फिर 3 5, 3 5, और फिर आएगा 3 6, 3 6। ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। इस टाइप से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको देख ले रहे हैं, क्योंकि एक से नहीं होगा तो हम एक और लेंगे, तो एक और ले रहे हैं एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 में जैसे A इक्वल टू हम ले लिए 1 2 ठीक ना, और B सेट ले लिए, B सेट ले लिए 3 4
और इसका बनाना है तो फिर हम कैसे बनाएंगे, 2 ओवल लेते हैं, है ना, और इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। देखिए इसमें कितना है, पहले में 1 2 है और इसमें 3 4 है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी। तो 1 का 3 से तो 1 3, फिर 1 4 1 4 और 2 3 2 3 और फिर 2 4, है ना। तो इस टाइप से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। 2 सेट दिया हो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इस टाइप से 2 ओवल बनाकर और सारे एलिमेंट को कनेक्ट करके हम पेयर कर करके बना देंगे। चलिए अब इसका कुछ जो है ना नोट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं कि नोट्स में क्या है। जैसे पहला नोट्स में दिया है कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी यदि ये 5 है तो इसका मतलब ये है कि इफ़ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5। सेकंड क्या है, इफ एन ए इक्वल टू एम एंड एन बी इक्वल टू एन, देन एन ए क्रॉस बी। इन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। कैसे, ये होगा एम इंटू एन, इस टाइप से। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं फिर देखते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल इस पर हम सॉल्व करेंगे और फिर इसको समझेंगे कि कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिया